वाड़ा खेड़ा जो वाड़ा खेड़ा का जो कन्वर्सेशन हुआ है उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में इस तरह से 20 किए हैं और 20 ही नहीं किए और भी किए हैं। मैं समझता हूँ कि पशुपालकों की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को समाधान के लिए पशुपालकों की जो डिमांड थी कि आने वाले समय में हमारे पशु चराई के लिए क्या व्यवस्था होगी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर जी को। उनके साथ में मेरी बैठक भी हुई थी और बैठक होने के बाद में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाए कि आने वाले समय में पशुपालकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसमें जोन 1 और जोन 2 बढ़ा दिया है ताकि जोन 1 में तो जैसे उसको रिजर्व किया हुआ है, जोन 2 जो है उसमें पशु की चराई के लिए उन्होंने आंशिक नहीं पूरी छूट दे दी है ताकि आने वाले समय में पशुपालक वहाँ चरा सकें और पशुओं की गाय भैंस जो भी पशु है वो चराने के लिए उनको छूट दी। तो इसके लिए मैंने प्रशासन के साथ में भी बैठ के बात की, फॉरेस्ट डीपो साहब से, कलेक्टर साहब से। तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स आए उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी जीत है। और पूर्ववर्ती सरकार ने इसको स्टॉप ग्रेजिंग के नाम से जो किया था वो बहुत ही बड़ा नुकसान था कि यहाँ के जितने भी पशुपालक है, यहाँ के रहने वाले जो पशुधन है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था क्योंकि स्टॉप ग्रेजिंग होने के बाद में वहाँ पशु एक भी अंदर नहीं जा सकता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की सरकार को जिन्होंने स्टॉप ग्रेजिंग का जो लिखा हुआ था उसको स्टॉप ग्रेजिंग हटा दिया है और आने वाले समय में पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था के लिए पशु जोन 2 में आराम से चरा सकेंगे और पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था। स्टॉप ग्रेजिंग का जो पोस्ट था वो कब हटा सर? स्टॉप ग्रेजिंग का राजस्थान की सरकार बनी और बनते ही जैसे मेरे पास में ये लेटर मिले तो हमने उसी दिन से उसका प्रयास किए थे और प्रयास करने के बाद में राजस्थान की सरकार और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने हाथों हाथ स्टॉप ग्रेजिंग हटा करके उसके डॉक्यूमेंट्स भी दूसरे बना दिए और हमारे सामने भी रख दिए। सर जब इस मामले को लेकर के ये काफी समय पहले ही सारी चीजें परिवर्तन हो गई, तो आज इन भाजपा के नेताओं को ये आंदोलन करने का और आपके निवासी जाति को ये आंदोलन करने का क्या आवश्यकता पड़ी जब आपने ये सारी चीजें पहले करवा दी थी? मैं समझता हूँ कि जब आज की तारीख में पशुधन चराई का टाइम अभी आया है और जैसे बारिश होती है तो पशु चराई के लिए व्यवस्था होती है। तो पशुपालक अभी उनको पता चला कि हमारी मवेशी जा रही है और कोई रोक रहे हैं, तो मैंने अभी बात की तो उन्होंने कहा किसी ने अभी तक कोई मवेशी को रोक नहीं रखा है और मवेशी जो जोन 2 है उसमें चराने के लिए व्यवस्था है। 2 महीने पहले भी पशुपालकों ने ऐसी प्रकार का आंदोलन किया था। पशुधन के लिए तो आंदोलन पहले से होता रहा है, आज क्यों नया थोड़े हुआ है। पशुपालक तो अपनी डिमांड रखेंगे, उनकी जो भी मांगे उसका भी समाधान करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले से सारी चीजें कर चुके थे तो इन लोगों को या तो मैसेज नहीं था या आपके भाजपा के नेताओं को इसका मैसेज कन्वे नहीं था? नहीं, वो मैंने हाथों हाथ बैठ के करवाए हैं। अभी कागज जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए मैंने हाथों हाथ बैठ के बनाए, यही बनाए और बनाए नहीं अभी कलेक्टर साहब के सामने और डीपो साहब के सामने मैंने हाथों हाथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे साथ हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने सार्वजनिक किया कि इस तरह का हमारा ऑलरेडी स्टॉप ग्रेजिंग वाला है उसको हटा दिया है और सरकार ने उसके लिए अच्छे कदम किए। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन